तो मूवी की शुरुआत 1963 में होती है और हैलोवीन की रात चल रही होती है। यहाँ पे हमें हेडॉनफील्ड नाम की एक जगह में एक घर दिखाया जाता है। यहाँ पे हम 6 साल के एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम माइकल मेयर्स होता है। वो किचन के ड्रॉवर से एक नाइफ निकालता है। वो सीढ़ियों से अपने बहन के कमरे की ओर जाने लगता है। वो कमरे के अंदर जाता है और अपनी बहन को ही मार डालता है। इसके बाद वो तुरंत ही सीढ़ियों से नीचे आता है और घर से बाहर चला जाता है। वहाँ पे 2 लोग आते हैं और वो माइकल का मास्क हटाते हैं और वो वहाँ पे एक्सप्रेशनलेस खड़ा रहता है। इसके बाद मूवी की कहानी 15 साल आगे जाती है। माइकल को पिछले 15 साल से एक मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया होता है और आज माइकल का साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर लूमिस उससे मिलने के लिए आया होता है। डॉक्टर लूमिस अपनी एक कलीग के साथ होते हैं, पर तभी वो देखते हैं कि सारे के सारे मेंटल पेशेंट्स बाहर होते हैं। डॉक्टर लूमिस कार से बाहर निकलते हैं और हॉस्पिटल का गेट खोलने की कोशिश करते हैं, पर तभी माइकल दौड़ के आता है। वो कार के ऊपर चढ़ जाता है। वो उस डॉक्टर की कलीग को वहां से भगा देता है और वो खुद कार को लेके वहां से भाग जाता है। कार चुराने के बाद वो एक मैकेनिक को मारता है और उसका ड्रेस पहन लेता है। इसके बाद वो एक दुकान से अपना एक आइकॉनिक मास्क भी चुरा लेता है। आज हैलोवीन का दिन होता है और हम लॉरी नाम की एक लड़की को देखते हैं। लॉरी एक हाई स्कूल स्टूडेंट होती है। लॉरी के पास माइकल के पुराने घर की चाबी होती है, क्योंकि उस घर को बेचने की जिम्मेदारी लॉरी के डैड की होती है। वो उस घर को चेक करके वहां से जा रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि घर के अंदर से उसे कोई देख रहा होता है। वो जब बाहर जाती है तब भी वो आदमी उसका पीछा कर रहा होता है। यहाँ तक कि स्कूल में भी वो आदमी उसे देख रहा होता है और लॉरी भी उसे नोटिस कर लेती है। इसी दौरान हम डॉक्टर लूमिस को देखते हैं, जिन्हें सड़क के बाजू में क्रैश हुई कार मिलती है। असल में वो कार उसी मैकेनिक की थी जिसे माइकल ने मारा था, लेकिन डॉक्टर लूमिस डेड बॉडी को नोटिस नहीं करते हैं। लॉरी अपनी दोस्त लिंडा और एनी के साथ घर वापस आ रही होती है। इसी दौरान माइकल कार ड्राइव करते हुए उसके सामने से जाता है और वो उसे क्रीपी तरीके से देख रहा होता है। लॉरी इस बात से थोड़ी चिंता में होती है, लेकिन उसकी दोनों दोस्त उससे कहते हैं कि ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। डॉक्टर लूमिस ग्रेवयार्ड में पहुंच चुके होते हैं और वो वहां पे माइकल के बहन के टॉम को मिसिंग पाते हैं। इसके बाद डॉक्टर लूमिस एक शेरिफ से मिलते हैं और वो शेरिफ लॉरा की एक दोस्त एनी का फादर होता है। वो दोनों साथ में माइकल के घर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाते हैं। वो शेरिफ को बताते हैं कि आज से 15 साल पहले वो माइकल से मिले थे। माइकल के अंदर बिल्कुल भी इमोशंस नहीं थे। वो किसी को भी कभी भी मार सकता था और ऊपर से उसके पास बहुत ज्यादा पावर भी थी। शेरिफ को डॉक्टर की बात पे इतना भरोसा नहीं होता है। उसी रात हम लॉरी को देखते हैं, जो कि टॉमी नाम के एक बच्चे को बेबीसिट कर रही होती है और माइकल दूर से ये सब देख रहा होता है। सड़क के दूसरी तरफ एनी भी एक लिंडसी नाम की एक बच्ची को बेबीसिट कर रही होती है। इसी बीच टॉमी खिड़की से बाहर देखता है और उसे माइकल दिखता है। उसे लगता है कि वो बुगी मैन है, लेकिन जब लॉरी देखती है तब वो वहां से गायब हो चुका होता है। माइकल अब एनी पे नजर रख रहा होता है और वो उनके कुत्ते को भी मार डालता है। इसी बीच एनी को उसके बॉयफ्रेंड पॉल का कॉल आता है। पॉल उसे अपने घर पे बुला रहा होता है और इसीलिए एनी उस बच्ची को लॉरी के घर पे छोड़ने के लिए जाती है। लॉरी उन दोनों ही बच्चे को बेबी सिट करने के लिए रेडी हो जाती है। एनी कार में बैठती है और वो पॉल से मिलने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी पिछली सीट से माइकल बाहर आता है। वो एनी का गला दबाता है और बाद में उसे एक बुचर नाइफ से मार डालता है। माइकल उसकी डेड बॉडी को ले जाके उसी के घर में रख रहा होता है, लेकिन टॉमी ये सब विंडो से देख लेता है। इसी बीच हम लिंडा और उसके बॉयफ्रेंड बॉब को देखते हैं। वो दोनों एनी से मिलने के लिए उसके घर पे आए होते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी नहीं होता है और ऊपर से घर में अंधेरा होता है। वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और माइकल उन्हें देख रहा होता है। बॉब सीढ़ियों से नीचे बियर लेने के लिए आता है, लेकिन तभी उसके पीछे से माइकल आता है। वो बॉब का गला दबाने लगता है और उसे हवा में उठा लेता है और वो ये सब एक ही हाथ से कर रहा होता है। दूसरे हाथ में वो एक बुचर नाइफ लेता है और उससे बॉब को स्टैब करता है। वो जब बॉब से दूर जाता है तो हम देखते हैं कि तब भी बॉब हवा में ही लटका होता है, जो कि बताता है कि माइकल ने कितने जोर से स्टैब किया होगा। बॉब को मारने के बाद माइकल उसे शांति से देखता है। लिंडा अकेली होती है और माइकल उसके सामने एक घोस्ट कॉस्ट्यूम पहन के आता है। लिंडा को लगता है कि वो बॉब है, लेकिन बॉब उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है। वो बॉब को इग्नोर करके लॉरी को कॉल करने के लिए जाती है। वो जब फोन पे बात कर रही होती है तभी पीछे से माइकल आता है और वो उसका गला दबा के उससे मारने लगता है। लॉरी ये सारी आवाज सुन रही होती है और उसे लग रहा था कि ये कोई प्रैंक है, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती लिंडा यहाँ पे मारी जाती है। सीन चेंज होता है और हम डॉक्टर लूमिस को देखते हैं। उन्हें वही कार दिखती है जिसको माइकल ने चुराया था। वो उस कार को देख के समझ जाते हैं कि माइकल इसी सिटी में है। लॉरी को लिंडा की चिंता होने लगती है और वो उसे एनी के घर पे चेक करने के लिए जाती है। वो सीढ़ियों से ऊपर जाती है और उसे वहाँ पे एनी मरी हुई मिलती है।
और उसके पीछे ही माइकल की बहन का टॉमस्टोन भी होता है। वो डर के वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी उसे बॉब की भी डेड बॉडी मिलती है जो कि ऊपर से लटक रही होती है। लॉरी काफी डर चुकी होती है, लेकिन तभी एक दरवाजा खुलता है और उसे वहां पे लिंडा की भी डेड बॉडी मिलती है। वो हैरान हो चुकी थी और वो वहां से जाने लगती है, पर तभी माइकल उसके पीछे से आता है और उसके हाथ पे एक कट मार देता है। लॉरी इससे डर जाती है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और माइकल यहाँ पे उसका पीछा करने लगता है। लॉरी किसी तरह घर वापस आती है और वो उन दोनों बच्चों को छुपने के लिए कहती है। लॉरी एक रॉड लेके छुप जाती है, लेकिन माइकल पीछे से आता है और वो उस पे नाइफ से हमला करता है, पर वो किसी तरह बच गई होती है और वो उसके गले में रॉड घुसा देती है। लॉरी को लगता है कि माइकल मारा जा चुका है। वो दोनों बच्चों से मिलती है और काफी खुश होती है, लेकिन हम जानते हैं कि माइकल के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है और वो इतने आसानी से नहीं मरने वाला है, और ऐसा ही होता भी है। माइकल उनके पीछे आ जाता है। लॉरी दोनों बच्चों को एक दूसरे कमरे में छुपा देती है और खुद एक क्लोजेट में छुप जाती है, लेकिन माइकल वहां पे आ जाता है और वो क्लोजेट को जोर जोर से हिलाने लगता है। वो दरवाजे को तोड़ के अंदर भी घुस जाता है, लेकिन लॉरी एक हैंगर को उसके आंख में घुसा देती है। माइकल अपने नाइफ को गलती से गिरा देता है। लॉरी मौके का फायदा उठाती है और वो उसके ही नाइफ से उसे स्टैब कर देती है और माइकल फिर से जमीन पे गिर जाता है और लॉरी को फिर से लगता है कि वो मर चुका है। वो दोनों बच्चों को बुलाती है और उन्हें कहती है कि वो नेबर्स के घर से पुलिस को कॉल लगाएं, क्योंकि उनके घर की लाइन कट हो चुकी थी। वो दोनों बच्चे वहां से चले जाते हैं। लॉरी थोड़ा रिलैक्स होती है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि उसके पीछे माइकल वापस से उठता है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर लूमस को देखते हैं, जो कि उन दोनों बच्चों को उस घर से बाहर भागते हुए देख लेता है। माइकल लॉरी के पास पहुंचता है और वो उसका गला दबाने लगता है। लॉरी उसका मास्क भी उतार देती है और यहाँ पे हमें फर्स्ट टाइम माइकल की असली शक्ल भी देखने को मिलती है। पर तभी डॉक्टर लूमस वहाँ पे आ जाते हैं और वो माइकल को कई बार शूट करते हैं। माइकल खिड़की से नीचे गिर जाता है और उसकी बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही होती है, और अब देख के लग रहा होता है कि माइकल फाइनली मारा जा चुका है। लॉरी फाइनली रिलैक्स कर पाती है, पर जब डॉक्टर लूमस बाहर देखते हैं तो माइकल की बॉडी वहाँ से गायब होती है, यानी कि अब की बार भी वो नहीं मरा। उसे कई बार स्टैब किया गया और लगभग 4 से 5 गोलियां मारी गई, लेकिन फिर भी वो नहीं मरा और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो सेकंड पार्ट की कहानी फर्स्ट पार्ट की एंडिंग से ही स्टार्ट होती है और हम डॉक्टर सैम लूमिस को देखते हैं, जो कि माइकल मेयर्स को कई बार शूट कर रहे होते हैं। माइकल विंडो से नीचे गिर जाता है और लूमिस उसे चेक करने के लिए आते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि माइकल वहां से गायब होता है। सीन चेंज होता है और हम माइकल को देखते हैं, जो कि जिंदा होता है और आसपास के लोगों के घर में देख रहा होता है। वो एक बूढ़ी औरत के घर में जाता है और वहां से एक नाइफ चुरा लेता है, लेकिन वो उस बूढ़ी औरत को नहीं मारता है और वहां से निकल जाता है। माइकल पास के ही एक दूसरे घर में जाता है जहाँ पे वो एक लड़की को देखता है। वो उसी नाइफ से उस पर हमला करके उसे मार डालता है। दूसरी तरफ हम लॉरी को देखते हैं, जिसने किसी तरह माइकल के अटैक्स को सरवाइव किया होता है और उसे एक स्ट्रेचर पे हॉस्पिटल लाया जाता है। डॉक्टर्स लॉरी को नींद का इंजेक्शन दे देते हैं। मीनवाइल हम डॉक्टर लूमिस को देखते हैं, जो कि माइकल को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनके साथ में एक शेरिफ भी होता है। इसी बीच लूमिस के सामने से एक बच्चा जाता है, जिसने माइकल के जैसा ही मास्क पहन रखा होता है। उसे देख के लूमिस काफी गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो माइकल ही है। वो अपनी गन निकाल के उसे शूट करने ही वाले होते हैं, लेकिन वो शेरिफ उन्हें रोक लेता है। लेकिन वो बच्चा ये देख के डर जाता है और तभी एक कार उसे ठोक देती है और यहाँ पे डॉक्टर लूमिस की एक मिस्टेक की वजह से एक इनोसेंट बच्चा मारा जाता है। इसी बीच कुछ दूसरे पुलिस वाले आते हैं और वो शेरिफ को बताते हैं कि उसकी बेटी एनी को भी माइकल ने मार डाला है। शेरिफ इसे सुन के काफी हैरान हो जाता है और वो तुरंत ही अपनी बेटी को चेक करने के लिए जाता है, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि पिछली फिल्म में एनी मारी जा चुकी है। शेरिफ अपनी बेटी की डेड बॉडी देखते हैं और वो शॉक में चले जाते हैं। वो कहते हैं कि इन सब के जिम्मेदार डॉक्टर लूमिस हैं, क्योंकि उन्होंने ही माइकल को भागने दिया था। वो इन्वेस्टिगेशन छोड़ देते हैं और अपनी जगह किसी दूसरे डिटेक्टिव को अपॉइंट कर देते हैं। इस दूसरे डिटेक्टिव का नाम गैरी होता है। इसी बीच हम माइकल को देखते हैं, जिसे एक न्यूज से लॉरी की लोकेशन पता चल जाती है और वो उस हॉस्पिटल की ओर जाने लगता है। हॉस्पिटल में हम जिमी नाम के एक पैरामेडिक को देखते हैं, जिसे लॉरी काफी पसंद आती है, लेकिन नर्स एल्विस उसे लॉरी से दूर रहने के लिए कहती है। लेकिन फिर भी जिमी अक्सर लॉरी से मिलने के लिए जाया करता था। एक नर्स कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि फोन लाइंस कट हो चुकी हैं और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि माइकल ने किया है, यानी कि वो हॉस्पिटल पहुंच चुका है। माइकल सिक्योरिटी गार्ड के सामने आता है और उसके सर में एक हैमर घुसा देता है। इसी बीच हम लॉरी को देखते हैं,
जो कि सो रही होती है और उसे काफी अजीब से ड्रीम्स आ रहे होते हैं। वो सपने में अपनी मॉम को ये कहते हुए सुनती है कि वो उसकी असली मॉम नहीं है। इसके बाद ड्रीम में वो एक बच्चे को भी विजिट करने के लिए जाती है और ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि माइकल मेयर्स होता है। इसी दौरान एक डॉक्टर एक नर्स के साथ हाइड्रोथेरेपी पूल में बिजी होता है, लेकिन तभी माइकल वहां पे आ जाता है और वो पूल के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। वो डॉक्टर बाहर वापस से टेम्परेचर ठीक करने के लिए आता है, लेकिन तभी माइकल उसका गला दबा के उसे मार डालता है और उस नर्स को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है। इसके बाद माइकल अंदर आता है और वो उस नर्स पे भी हमला कर देता है। वो उसके सर को बार बार उबलते हुए पानी में डालता है, जिससे उसकी स्किन उतरने लगती है और वो भी मर जाती है। मीनवाइल लुमिस को माइकल के बारे में पता चलता है, जिसने पहले एक स्कूल में घुसने की कोशिश की होती है और वहाँ पे उन्हें बोर्ड पे एक शब्द लिखा हुआ मिलता है जो कि होता है सैमहैन। लुमिस को लगता है कि ये कोई कल्ट है और इसका कनेक्शन माइकल से है और इससे शायद से पता चले कि आखिर माइकल कभी मरता क्यों नहीं है। और तभी डॉक्टर लुमिस की कलीग वहाँ पे आ जाती है जो उससे कहती है कि उसे वापस से हॉस्पिटल में आने का ऑर्डर मिला है। वो दोनों साथ में वापस आने लगते हैं और तभी वो डॉक्टर लुमिस को बताती है कि लॉरी जो है वो माइकल मायर की छोटी बहन है। माइकल को जब मेंटल हॉस्पिटल में भेजा गया था तब उसकी छोटी बहन को दूसरे लोगों ने अडॉप्ट कर लिया था और इसलिए लॉरी को ड्रीम्स भी आ रहे थे माइकल से मिलने के। और यहाँ पे ये बात भी क्लियर हो जाती है कि आखिर माइकल लॉरी के पीछे क्यों लगा है। डॉक्टर लुमिस को जैसे ही ये सब पता चलता है वो वापस से लॉरी के हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि लॉरी की बॉडी बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती है। जिमी ये देखता है, वो एक नर्स को बुलाता है। वो नर्स एक दूसरी नर्स को मेन डॉक्टर को बुलाने के लिए भेजती है और जब वो नर्स डॉक्टर की कैबिन में पहुंचती है तो देखती है कि मेन डॉक्टर को पहले ही किसी ने मार डाला होता है और उसके आंख में एक इंजेक्शन होता है। वो नर्स कुछ भी समझ नहीं पा रही होती है और तभी पीछे से माइकल आता है। माइकल उस नर्स के सर में एक सिरिंज घुसा देता है और यहाँ पे वो नर्स भी मारी जाती है। जिमी चेक करने के लिए जाता है कि आखिर नर्स को इतना टाइम क्यों लग रहा है और तभी हम देखते हैं कि माइकल लॉरी के कमरे में आ जाता है। वो लगातार लॉरी को स्टैब करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि लॉरी वहाँ पे होती ही नहीं है, बल्कि उसकी जगह पे कुछ पिलोज होते हैं। लॉरी पहले ही वहाँ से निकल चुकी होती है। जिमी एक दूसरे कमरे में पहुँचता है जहाँ पे वो दूसरी नर्स को मरा हुआ पाता है और उसका ब्लड पूरे जमीन पे फैला हुआ था। जिमी वहां से जाने लगता है, लेकिन वो उसी ब्लड के ऊपर स्लिप कर जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। लॉरी किसी तरह खुद को संभाल रही होती है और तभी नर्स जिल उसके सामने आती है और तभी माइकल वहां पे आता है और वो नर्स जिल को स्टैब करके मार डालता है। लॉरी वहां से भागने लगती है और माइकल उसका पीछा कर रहा होता है। वो किसी तरह एलिवेटर में जाती है और हॉस्पिटल से बाहर निकलती है। बाहर वो एक कार में छुप जाती है और तभी जिमी भी वहां पे आ जाता है। जिमी कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाता है। उसका सर स्टीयरिंग व्हील पे पड़ता है जिससे हॉर्न बजने लगता है और माइकल भी इसे सुन लेता है। लॉरी कार से बाहर निकलती है और तभी वो डॉक्टर लुमिस को देखती है जो कि अभी अभी हॉस्पिटल में वापस आए होते हैं। वो उन्हें बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देते। लॉरी वापस से हॉस्पिटल के अंदर जाने लगती है और माइकल उसका पीछा कर रहा होता है। डॉक्टर लुमिस लॉरी से मिलते हैं और तभी माइकल उनके सामने आ जाता है। वो माइकल को लगातार 5 बार शूट करते हैं, जिससे माइकल जमीन पे गिर जाता है। सबको लगता है कि माइकल मारा जा चुका है और जो ऑफिसर डॉक्टर लुमिस के साथ था वो माइकल की डेड बॉडी को चेक करने के लिए जाता है, पर तभी माइकल वापस से उठता है और वो उस ऑफिसर का गला काट देता है। डॉक्टर लुमिस और लॉरी एक दूसरे कमरे में छुप जाते हैं। यहाँ पे वो लॉरी को एक गन भी देते हैं। माइकल दरवाजा तोड़ के वहाँ पे आ जाता है और डॉक्टर लुमिस उसे शूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुलेट्स फायर नहीं होती हैं और माइकल उन्हें भी स्टैब कर देता है। माइकल इसके बाद लॉरी की ओर बढ़ता है, लेकिन लॉरी के पास भी एक गन होती है और वो उससे माइकल को 2 बार शूट करती है और वो दोनों बुलेट्स माइकल के आंख में लग जाती हैं। अंधा होने के बाद माइकल नाइफ को इधर उधर घुमाने लगता है और तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर लुमिस जिंदा होते हैं और वो उस कमरे में रखे गैस के टैंकर को खोल देते हैं। लॉरी भी उस कमरे में रखे सारे गैस टैंक्स को खोल देती है, जिससे पूरे कमरे में गैस फैल जाती है और माइकल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। डॉक्टर लुमिस लॉरी को तुरंत ही वहां से बाहर जाने के लिए कहते हैं और इसके बाद वो खुद को माइकल के साथ वहां पे ब्लास्ट कर लेते हैं। लॉरी बाहर छुपी हुई होती है, लेकिन हम देखते हैं कि जलता हुआ माइकल अंदर से बाहर आता है। थोड़ी दूर चलने के बाद माइकल जमीन पे गिर जाता है और अब देख के लगता है कि माइकल फाइनली मारा जा चुका है। लॉरी के लिए एक एम्बुलेंस आई होती है और मूवी के एंडिंग सीन में हमें माइकल की डेड बॉडी शायद से जलती हुई दिखाई जाती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये था हैलोवीन 2 का एक्सप्लेनेशन। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इसके बाकी के पार्ट्स के भी एक्सप्लेनेशन ना मिस करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। तो चलिए मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।